दोस्तों, श्री बराह पुराण में गीता का महात्म्य बताते हुए भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लोपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ मैं अर्थात भगवान श्री विष्णु अवश्य निवास करता हूँ। बराह पुराण में आगे लिखा गया है, मैं अर्थात श्री विष्णु भगवान श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा अर्थात श्री विष्णु भगवान का उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप और पाठ करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को वह प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्री गीता का नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। जो मनुष्य भगवत गीता का नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवत गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की उधम योनियों में ना जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। भगवत गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता जी का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा गया है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। बराह पुराण में आगे सूत जी कहते हैं, जो अपने आप भगवान श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है उसे ही गीता कहते हैं और उसे अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। गीता धर्ममय, सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्व शास्त्रमय है, अतः गीता सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुख पूर्वक पार हो जाना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री हरि विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो दिन रात गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जानना चाहिए। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है किंतु गीता रूपी जल में
में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शुकर की जैसा है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो गीता में नहीं पाया गया है, वह वेद और वेदांत में निहित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और असुरी जाने। जो मनुष्य दिन रात सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सतत अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किए ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। उसको श्राप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु जिनमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह, पद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान देने वाला भी अगर गीता का पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमन करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान तथा पंडित है। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमाता, चिदानंदा, भद्री, भयंसिनी, वेदयत्री, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी अर्थात तत्व रूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार, इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे, उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सदगति पाते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्रद्धा से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रव का नाश करता है। भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता तो इस श्लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप
रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। भगवत गीता का पाठ करे जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। भगवत गीता का सनातन महात्म्य मैंने कहा है। भगवत गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य के बारे में जानकारी कि भगवत गीता के बारे में बराह पुराण में भगवान श्री विष्णु ने खुद क्या कहा है और सूत जी इसके बारे में क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, भगवत गीता के महात्म्य के बारे में आगे की जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।